हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका बेबी गर्भ में क्यों हलचल कम करता है। आप ऐसी कौन सी गलतियां करती हैं जिसकी वजह से आपके बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। अगर आपके बेबी की मूवमेंट अच्छी है तो आपके बेबी की डेवलपमेंट अच्छी हो रही होती है, बट अगर मूवमेंट कम है तो इससे बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। तो गाइस, प्रेगनेंसी में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए और हमें प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए फटाफट से मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेबीज़ कब से मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली बेबीज़ 4th या 5th मंथ से मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली बेबीज़ 5th मंथ से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो ज़्यादातर महिलाओं को 5th मंथ से हलचल महसूस होती है। उससे पहले भी बेबी मूवमेंट करता है, बट आपका बेबी छोटा होता है जिससे आपको एहसास नहीं हो पाता है। बट नॉर्मली बेबीज़ प्रेगनेंसी के 18वें सप्ताह से लेकर 20-22 सप्ताह तक हलचल करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपका बेबी गर्भ में हलचल कम क्यों करता है। तो सबसे पहले गलती ये हो सकती है आपकी कि आप हेल्दी चीज़ें नहीं खा रही हैं, अनहेल्दी चीज़ें खा रही हैं, जिससे बेबी के हेल्थ पे, वज़न पे और हलचल पे असर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए बेबी को हलचल करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप अनहेल्दी चीज़ें या ऊट-पटांग चीज़ें खाएंगी तो बेबी को हलचल करने के लिए ताकत कहाँ से मिलेगी। इसलिए जितना हो सके आप हेल्दी चीज़ें खाइए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी खा लें और बच्चा हलचल करने लगेगा। बच्चा हलचल तब करता है जब बच्चे को हेल्दी और न्यूट्रिशन डाइट मिलती है, जिससे बेबी का डेवलपमेंट अच्छा होता है। आप हेल्दी डाइट में ये सारी चीज़ें खा सकती हैं, एज लाइक दूध, दही, अंडा, अनाज, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट। आप वो सारी चीज़ें खा सकती हैं जो भी हेल्दी होती है, और आपको अपनी प्रेगनेंसी में यही हेल्दी चीज़ें खानी भी चाहिए। और अनहेल्दी फूड आइटम्स एज लाइक चाउमीन, समोसा, बर्गर और जो पैकेट फूड आइटम्स होते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको जितना हो सके अपनी प्रेगनेंसी टाइम में दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें ना तो कोई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ना ही विटामिन्स। इसलिए आप जितना हो सके हेल्दी चीज़ें खाइए, इससे आपके बेबी का ग्रोथ, वेट और डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। इसके अलावा दूसरा रीज़न होता है हैवी डाइट लेना। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप बहुत ज़्यादा खाना खा रही हैं तो इस केस में आपका बेबी मूवमेंट कम करता है, क्योंकि बेबी को मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ सारा स्पेस तो खाने से ही भर जाता है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। इससे आपके बेबी को ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं और आपके बेबी का डेवलपमेंट और वेट गेन अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, खाना टाइम पे खाइए और किसी भी टाइम का खाना छोड़िए मत, क्योंकि जब बेबी को एनर्जी मिलेगी तभी तो बेबी मूवमेंट करेगा। जनरली आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप खाना खा लेती हैं तो उसके जस्ट बाद बेबी बहुत मूवमेंट करने लगता है। इसलिए आप टाइमली खाना खाइए, किसी भी टाइम का खाना स्किप मत करिए और थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। इसके अलावा आपके सोने की पोजीशन से भी बेबी के मूवमेंट पे असर पड़ता है। दैट मीन्स अगर आप पीठ के बल लेटी हुई हैं तो उस टाइम बेबी अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि पीठ के बल लेटने से बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, बेबी की बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में मोस्टली करवट लेके सोना चाहिए, स्पेशली बाई ओर करवट लेके, क्योंकि बाई ओर करवट लेके सोने से बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और बेबी की बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है, जिससे आपका बेबी एक्टिव रहता है और अच्छी मूवमेंट करता है। और अगर आपका बेबी अच्छी मूवमेंट करेगा तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। इसलिए आप थोड़ी बहुत देर के लिए पीठ के बल लेट सकती हैं, बट आप ज़्यादा कोशिश करिए करवट सोने की। इसके अलावा पेट दबने की वजह से भी बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है। सपोज़ आप बैठी हुई हैं, ऑफिस वर्क है और आपका पेट दबा हुआ है, तो बेबी मूवमेंट कैसे करेगा, क्योंकि बेबी को मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए। इसलिए आप इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखिए कि जब भी आप बैठें या लेटें तो आपका पेट दबा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नेगेटिव रहने से, स्ट्रेस या टेंशन लेने की वजह से भी बेबी की हलचल पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप स्ट्रेस ले रही हैं तो बेबी में वो स्ट्रेस हार्मोन चला जाता है,
जिससे बेबी की ग्रोथ पे असर पड़ता है। वैसे ये चीज़ तो हमारे साथ भी है। अगर हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं, हमारा बीपी हाई हो जाता है। तो वैसे ही सेम बेबी के साथ भी होता है, क्योंकि वो इस टाइम आपके अंदर है। इसलिए आप जैसा रिएक्ट करेंगी बेबी पे वैसा ही रिएक्शन होगा। अगर आप खुश रहेंगी तो बेबी भी खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा, और अगर आप दुखी रहेंगी तो बेबी भी दुखी रहेगा और अनहेल्दी रहेगा। इसलिए आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, इससे बेबी की डेवलपमेंट अच्छी होगी। इसके अलावा पानी की कमी से भी बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है। अगर आप पानी कम पीती हैं तो आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिससे पानी की थैली जिसमें बेबी रहता है उसमें भी पानी की कमी हो सकती है, जिससे बेबी की हलचल पर कमी हो सकती है। इसलिए आप अपनी प्रेगनेंसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। और पानी के अलावा आप लिक्विड चीज़ें भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए, एज लाइक दूध, नारियल पानी, जूस, छाछ, नींबू पानी, मीन्स जो भी आपको लिक्विड चीज़ पसंद हो आप लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो और आपके बेबी की हलचल पे कोई असर ना हो। इसके अलावा आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने की वजह से भी बेबी कम मूवमेंट करता है। तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, सपोज़ आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो ये इन्फेक्शन बेबी तक भी पहुंच सकता है, जो बेबी के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो अगर आपको यूरिन करते टाइम खुजली या जलन महसूस हो रही है, या फिर आपके यूरिन से या फिर आपके वाइट डिस्चार्ज से गंदी स्मेल आ रही है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको बुखार, खांसी वगैरह भी हो गया है, तो ऐसे में आपके बेबी को भी बीमार होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस केस में आपके बेबी की हलचल कम हो जाती है। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अब आप एक नहीं हैं, आपसे जुड़ा आपका बेबी भी है। इसके अलावा कुछ बेबी रात में ज़्यादा हलचल करते हैं, तो कुछ बेबी दिन में ज़्यादा हलचल करते हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप लेटती हैं तो उस टाइम बेबी कितना ज़्यादा मूवमेंट करता है। और ऐसा माना भी जाता है जब माँ दिन में काम कर रही होती है, इधर उधर घूम रही होती है, तो बेबी को झूले जैसा लगता है और वो सोता रहता है। दैट मीन्स बेबी दिन में सोता है। और जब रात होने पे माँ अपना काम ख़त्म करने के बाद लेटती है तो बेबी की किकिंग स्टार्ट हो जाती है, मीन्स बेबी जग जाता है। इसलिए ये सेम हैबिट जब बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर यही आदत रहती है, जिस वजह से वो दिन में सोता है और रात में जागता है। सॉरी, मैं ये किस टॉपिक पे आ गई। ओके, बैक टू माई टॉपिक। तो इसलिए आपका बेबी कभी भी हलचल कर सकता है, दिन में भी रात में भी। अगर कभी किसी टाइम आपका बेबी हलचल नहीं करता है तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बेबी को ऑलमोस्ट 2 घंटे में 10 से 12 मरतबा किक ज़रूर करें। बट बेबी का डेली किक करना भी ज़रूरी होता है। अगर एक दिन भी आपको बेबी की हलचल महसूस नहीं होती है तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। बट जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, बेबी की ग्रोथ होती है, तो हो सकता है आपको हलचल कम महसूस हो। मीन्स आपको 8वें या 9वें महीने में हलचल कम महसूस हो सकती है, क्योंकि इस टाइम तक बेबी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और बेबी को हलचल करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है, जिस वजह से आपको हलचल कम महसूस होती है। बट बेबी किक ज़रूर करेगा, और बेबी जब भी किक करेगा बहुत ही ज़ोरदार महसूस होगी आपको किक। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कभी आपका बेबी पहले तो सही हलचल कर रहा था और अचानक से बहुत तेज़ हलचल करने लग गया, या अचानक से उसकी हलचल कम हो गई है, तो इन दोनों ही केस में आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में जो भी आपको गलती बताई है, आप वो गलती मत करिएगा, क्योंकि वाकई अगर आप ये गलती करती हैं तो आपके बेबी की हलचल पे असर पड़ता है, आपके बेबी की ग्रोथ पे असर पड़ता है, आपके बेबी की हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो चलिए, अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, आपकी कोई भी क्यूरी हो कमेंट करना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।